जुमे की नमाज के बाद अचानक देश के कई शहरों में सड़कें भर आईं। हाथों में तख्तियां थी, जुबां पर नारे थे और दिल में एक ही बात, वक्फ एक्ट वापस लो। लेकिन ये विरोध सिर्फ एक कानून के खिलाफ नहीं, एक संदेश था कि मुस्लिम समुदाय की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या सरकार ने एक संवेदनशील मुद्दे को नजरअंदाज किया या ये विरोध राजनीति से प्रेरित है? आइए पूरी तस्वीर को समझते हैं। नमस्कार, एलएनवी मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। शुक्रवार 11 अप्रैल 2025 भारत के कई हिस्सों में जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। महाराष्ट्र से लेकर मणिपुर तक, कश्मीर से लेकर केरल तक कम से कम 12 राज्यों के 20 से ज्यादा शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन ज्यादातर शांतिपूर्ण रहे, लेकिन गुस्सा साफ था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नया संशोधन अधिनियम वक्फ संपत्तियों को निशाना बनाता है और इससे समुदाय की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी। भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। मुंबई के बायकुला की चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधकर चुपचाप विरोध दर्ज कराया। AIMIM नेता वारिस पठान भी प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनका बयान था कि ये कानून मुसलमानों की संपत्ति और अधिकारों पर सीधा हमला है, इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। वहीं कोलकाता के आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कैंपस से लेकर पार्क सर्कस तक मार्च निकाला। छात्रों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, वक्फ प्रॉपर्टीज आर राइट, रोल बैक द एक्ट। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों की संस्थाओं को व्यवस्थित रूप से कमजोर कर रही है। पटना और लखनऊ, इन दोनों शहरों में भी आम नागरिकों ने रैलियों में हिस्सा लिया। सरकार विरोधी नारे लगाए, कानून वापस लो, वक्फ हमारा है और धार्मिक संपत्ति पर हमला बर्दाश्त नहीं, ऐसी आवाजें गूंजी। जयपुर और श्रीनगर में भी ऐसा ही माहौल रहा। श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मोर्चा संभाला। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि अधिनियम मुसलमानों की धार्मिक पहचान के खिलाफ है। वहीं जयपुर में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दिए। हैदराबाद की मक्का मस्जिद और जामा मस्जिद दारुल शिफा के पास भारी संख्या में लोग एकत्र होकर विरोध दर्ज कर रहे थे। पुलिस ने स्थिति पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया। मणिपुर के इंफॉल से भी कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। यहाँ भी हजारों मुसलमान ने मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी रिपील द एक्ट और सेव वक्फ जैसे नारों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। भोपाल के मध्य प्रदेश में बीते गुरुवार को ही हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। कई संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर ये कानून नहीं हटाया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में तो प्रदर्शन उग्र रूप भी ले चुका है। मुर्शिदाबाद और जंगीपुर में कई गाड़ियां फूंकी गई और BSF को तैनात करना पड़ा। राज्य सरकार ने 16 अप्रैल को मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ विशेष बैठक बुला ली है। कानपुर के एक मस्जिद के बाहर अचानक प्रदर्शन शुरू हो गया, जहां 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस ने बातचीत के दौरान बताया कि एक व्यक्ति के पास केरोसिन का डब्बा भी मिला है। इस बीच वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को करेगा। सरकार ने पहले एक अवियट दाखिल कर दी है ताकि कोर्ट कोई आदेश सरकार को सुने बिना ना दे। कई संगठनों ने ऐलान किया है कि वो दीन और हक की लड़ाई अब हर गली मोहल्ले तक ले जाएंगे। मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं, भरोसे का है। इन प्रदर्शनों ने साफ किया है कि मामला सिर्फ एक संशोधन का नहीं, बल्कि विश्वास और हिस्सेदारी का भी है। क्या सरकार ने पर्याप्त संवाद किए बिना ये अधिनियम लागू कर दिया? क्या मुस्लिम समुदाय की भावनाओं और संस्थानों को पर्याप्त सम्मान दिया गया? 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक महत्वपूर्ण मोड़ लेगी। वही जनता की प्रतिक्रिया ये तय करेगी कि ये विरोध सिर्फ एक दिन की खबर बनकर रह जाता है या एक लंबा आंदोलन बनता है। सरकार क्या रुख अपनाती है, अदालत क्या फैसला सुनाती है, आने वाला हफ्ता तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, ये आवाजें सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहेंगी और शायद ये भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक नया सवाल छोड़ जाएंगी। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ संसद में नहीं, पॉलिसीज में भी जरूरी है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर बताइएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए LNV मीडिया।